साथियों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं संजय भैया। बिलासपुर नगर पंचायत की चेयरमैन हैं लता सिंह जी, उनके हस्बैंड हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं दादरी से। और जब ये चुनाव मैदान में उतरे थे बिलासपुर और चुनाव लड़े थे तो कहा जाता था कि एक युवा चेयरमैन बना है कस्बे में और यहाँ विकास कार्य होंगे। 1.5 साल कस्बे को हो चुका है इनकी चेयरमैनी में। 2024 आज जा रहा है, 2025 कल शुरू हो रहा है। तो हम बात करेंगे इनसे कि 2024 इनके लिए क्या खास रहा, क्या कस्बे में काम हुए और 2025 की क्या योजना है। संजय जी, स्वागत है आपका एनसीआर एक्सप्रेस। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। तो 2024 यानी कि लगभग हमें 1.5 साल जो है चेयरमैनी को हो गया है। और इस 1.5 वर्ष में हमने जो कस्बे का जो हमारा मैन्यूफेस्टो था चुनाव टाइम का, उसमें हमारे 27 कामों की हमारी लिस्ट थी। और लगभग 27 में से हमने 12-14 काम जो हमने रिकवर कर लिए हैं, जिनमें हमने 24 घंटे बिजली कस्बे में कराई है। 2 नए ट्रांसफार्मर्स दिए हैं, जो हर समय लाइट फ्लक्चुएट होती रहती थी, हर समय बिजली का आना जाना लगा रहता था, कहीं ना कहीं कट ऑफ होता रहता ओवरलोडिंग की वजह से। तो ट्रांसफार्मर नहीं रखने की वजह से वो चीज़ समस्या थी, वो ख़त्म हो गई। 24 घंटे की लाइट हुई। लगभग 200 नई कनेक्शंस हमने कराए हैं। और लगभग 200 ही हमने स्ट्रीट लाइट्स कस्बे में लगवाई हैं। जो गलियों में अंधेरा था, लाइट्स ख़राब थी, वो सब नई लगाई हैं। लगभग 100 डस्टबिन हमने कस्बे को दिए सफाई व्यवस्था को देखते हुए। उसके बाद हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल चल रहे जो बहुत ही जर्जर अवस्था में थे। एक में तो मात्र 2 कमरे थे और लगभग 125 बच्चे उन 2 कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। उसमें नई 4 कमरे और पूरी बाउंड्री और बाथरूम वगैरह उसका हमने कराया है। और एक दूसरा भी एक स्कूल था जिसमें फ्लोरिंग नहीं थी, वॉशरूम नहीं थे, पेंट वेंट कराया, सारी व्यवस्था जो थी वो सब करा के उसमें आरओ वाटर की व्यवस्था कराई है। और पूरे कस्बे में लगभग 8 मोहल्ले में जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कस्बे में, क्योंकि टंकी बहुत लगभग 20 वर्षों से टंकी पानी की खड़ी हुई है, जो आज तक एक बूंद पानी कस्बे को नहीं दे पाई है। तो क्योंकि टंकी की जो प्रक्रिया थी बहुत लंबी थी और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको देखते हुए हमने 8 नए वाटर कूलर 8 अलग अलग मोहल्लों में हमने लगवाई कस्बे में। और बाकी जिन कॉलोनियों में सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें रास्ते कच्चे थे, पानी का जल भराव बरसात में हो जाता था, तो उसमें भी इधर हमारी गुजर कॉलोनी है जिसमें सांसद जी माननीय महेश शर्मा जी के आशीर्वाद से उधर हमने कुछ सड़कें पास उन्होंने कराई हैं, हम जिन पे कुछ बन चुकी हैं, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा कौन कौन से काम कराए गए? इसके अलावा हमारा एक बड़ा मोहल्ला है, इसमें यहाँ एक कच्ची कॉलोनी है जो बाद में बनी हुई है, उसमें सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है और ना वहाँ बिजली की व्यवस्था है। तो माननीय विधायक जी, जेवर विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह जी के आशीर्वाद से वहाँ भी वो कॉलोनी में हमारी रोड सड़कें सारी पास हो गई हैं। नाली और सड़कों का काम वहाँ भी जनवरी में लास्ट तक वहाँ शुरू हो जाएगा। तो संजय जी, आपके मैनिफेस्टो में यात्री शेड और पानी की टंकी इनका भी जिक्र था। हाँ, देखिए यात्री शेड का भी काम माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से वो भी चल रहा है। वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, ऊपर का जो फाइबर का जो उसका पोल वगैरह खड़ा होने का काम वो बाकी है, वो हो जाएगा। उसके अलावा पानी की टंकी की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा डीपीआर जा चुका है और लगभग पैसा भी सैंक्शन हो चुका है। अगले 4 से 6 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। 14 करोड़ रुपया, लगभग 14 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हो चुका है। और भगवान ने चाहा तो अगले 4 से 6 महीने में वो काम शुरू हो जाएगा। संजय जी, चूहड़पुर बाईपास यलोदा के लिए रास्ता जाता, वहाँ पर बड़ी समस्या है नाले की, पानी। पानी अब नई आबादी बढ़ रही है हाँ, कस्बे में तो जगह जगह पानी भरा रहता। है क्या कि जो रास्ता जो ये उधर पूरा रोड जो निकल रहा है बहुत चौड़ा नहीं है। एक तो रोड छोटी बनी है, फिर उसके दोनों तरफ कच्ची सड़क है और बराबर में कच्चा नाला आ रखा है, तो बरसात में बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये नाला आपके निज़ाम पहलवान जी के फार्म हाउस से लेके और जहाँ नाला ये हमारा ख़त्म हुआ वहाँ तक पूरा नाला हमारा सैंक्शन हो गया है। इस पे भी जनवरी में हमारा काम शुरू हो जाए। तो जल भराव की बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा संजय जी, 2025 शुरू होने को है, क्या योजना है 2025? इसके आपको और भी बता दूं, अभी जो हमारी जो रोड मेन रोड जो है, इसमें जो मेन रोड जो तालाब साइड की जो रोड है उधर हमारा नाला है नहीं और जो है वो भी टूटा फूटा बंद पड़ा हुआ है। तो ये नाला भी हमने पूरा तालाब से लेके और जो चौधरी जुनेद फाले चौधरी चरण सिंह जी का जो मैरिज होम बना वहाँ तक ये पूरा नाला पास हो गया है। इस पर भी जनवरी में हमारा काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी साइड भी जो कस्बे साइड की जो साइड है, इस पर भी आधे में नाला है आधे में नहीं है, वो भी हमारा पास हो गया है। उस पर भी काम शुरू हो जाएगा।
तो 2025 में क्या योजना है? 25 की योजना है, पहली तो यही है कि पानी की टंकी हमारी शुरू हो जाती है, तो जो पाइपलाइन हमारी बिछेंगी, तो क्योंकि जो अंदर की जो रोड है वो भी आपने देखा हुआ बहुत ही खस्ता हालत में है, टूटी हुई हैं। उन पे हमने काम इसलिए नहीं किया कि हमारा अगर पानी की टंकी चालू हो जाए तो फिर उसमें पाइपलाइन डालेंगे तो फिर तोड़ फोड़ उसमें दोबारा होगी। तो हम चाह रहे हैं एक बार ये काम शुरू हो जाए, जैसे ही लाइन डलती रहेगी तो साथ के साथ हम अंदर की ये व्यवस्था भी, सड़कों की जो है, इसे भी हम दुरुस्त करते रहेंगे। एक ये है। दूसरा, एक अभी हमारे पास एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री वैश्विक योजना, 5 करोड़ रुपया उसका हमारे पास आया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास 5 गज जगह भी हमारे पास नहीं थी जिस पे हम कोई काम कर सकें, जिसमें हम लाइब्रेरी दे सकते थे कस्बे, कोई कम्युनिटी सेंटर हम वहाँ दे सकते थे, एक जिम दे सकते थे, एक छोटा मोटा पार्क दे सकते थे, प्ले ग्राउंड दे सकते थे। लेकिन जगह ना होने की वजह से वो 5 करोड़ रुपया जो बहुत बड़ा नुकसान कस्बे का रहा है वो वापस गया, जिसका बहुत खेद हमें भी है। और हमारी कोशिश है कि कहीं हम ऐसी जगह निकालें कि आगे अगले साल हम फिर ये पैसा जो आए तो हम उसे कहीं लगा सकें। दूसरा, एक हमारे मैनिफेस्टो में ओपन जिम का भी था, अगर आपने पढ़ा हो और आपको याद हो तो। माननीय सुरेंद्र नागर जी के आशीर्वाद से एक ओपन जिम भी हमें मिली, और जगह उसके लिए भी हमें नहीं मिली। फिर वो मशीनें जो वहाँ से आई थी उनके आशीर्वाद से, उनके सौजन्य से, वो फिर हमें, अगर तालाब है आपने देखा, उस तालाब पे हमें वो मशीनें लगानी पड़ी थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कस्बे में, जगह ना होना। जो जगह है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमित हुई पड़ी हैं। अतिक्रमण पे भी हमने पहले भी काम किया था, लेकिन समस्या है कि उन्हें अगर हम वहाँ से उठाते हैं, भाई जो गरीब आदमी है, निम्न वर्ग है, ठेली पट्टी लगा के अपना गुजारा का रोजगार चला रहा है, उन्हें हम वहाँ से उठा देते हैं तो फिर उन्हें बिठाने की भी कहीं हमें जगह देनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले भी मेरी एसडीएम साहब से, जो हमारी ईओबी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई कि भाई हम इन्हें उठा रहे हैं तो कहीं हमें बिठाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। उस पर भी हमारा विचार चल रहा है, जल्दी उसको भी हम कोई ना कोई निष्कर्ष उस पर भी हम निकालेंगे, उन्हें भी कहीं जगह देंगे। और ये अतिक्रमण की भी समस्या बड़ी है, उस पर भी हम कहीं ना कहीं निजात पा लेंगे। साथियों, हमारे साथ मौजूद थे संजय भैया, जो बिलासपुर की चेयरमैन लता सिंह जी के पति हैं। उनका कहना है कि 2025 में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कस्बे में, पानी की टंकी, जो 3-4 महीने में ये शुरू हो जाएगा और बड़ी समस्या कस्बे की हल हो जाएगी। इसके अलावा चूहड़पुर बाईपास कई करोड़ रुपए से वहाँ नाला बनाया जाएगा। सड़कों का काम चल रहा है और इनका कहना है कि इनके मैनिफेस्टो में थे यात्री शेड और कई काम, वो सब किए जा रहे हैं। इसमें से हमने 12 से 14 काम हमने कवर कर लिए हैं अभी। इनका ये भी कहना है कि राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद और विधायक धीरेन्द्र जी का भी उन्हें कस्बे के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। तो संजय भैया का कहना है कि 2025 में यहाँ काफ़ी विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं, और विकास कार्य वो जो बताते हैं उनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे, लगभग आधे वादे वो पूरे कर चुके हैं। और अब जो काम जो बचा है, उनका कहना है कि 1.5 साल हुआ है अभी नगर पंचायत को, और बाकी समय में हो सकता है और ज़्यादा विकास की किरण यहाँ कस्बे में बह सके। सफाई व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो 100 डस्टबिन हम पहले दे चुके हैं, और अभी 5 डस्टबिन हमने, जो गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के लिए घर घर जो 10 लीटर के जो छोटे डस्टबिन है वो भी हमारे आ गए हैं, वो भी हमें घर घर वितरण करने हैं। और एक हमारे पास मोबाइल टॉयलेट की कमी थी, वो भी हमारी आ गई है, उसकी आपूर्ति हो चुकी है। फॉगिंग मशीन नहीं थी, वो भी हमारी आ गई है। एमआरएफ सेंटर पे जो हमारा कूड़े से जो हम खाद बना रहे हैं, और जो गीले सूखे को अलग अलग करने की जो मशीनें थी, वो सब लग के प्रॉपर वे में वो भी हमारी चालू हो गई है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि जो खाद यहाँ से जो कूड़ा उठ रहा है उसका निस्तारण कहीं ना कहीं हो रहा है, और उसका निस्तारण खाद के रूप में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें काम आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।